सेब उगना था वहां पर 1 ही किलो सेब उगेगा। तो इस वजह से, इस तरीके से ये इन सारे प्लांट्स के प्रोडक्टिविटी को क्या करता है, अफेक्ट करता है। आगे देख लेते हैं हम, सर्टेन माइक्रोब्स ऑन एंटरिंग आवर बॉडी, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी शरीर में इंटर करते ही ना क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ही नुकसानदायक पदार्थ निकालते हैं। दिस लीड्स टू फूड पॉइजनिंग, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल हमारा कोई खाना है, बर्गर है, कोई भी है, अगर खुला रखा गया है तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक करते हैं। अब ये इन सारी चीजों को क्या करता है, ह्यूमन खाता है। अब जब ह्यूमन खाएगा इन सारी चीजों को तो वो क्या पड़ जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, इल हो जाएगा। ठीक है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज फंगस स्पॉइल और फूड, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि फंगी हो गया हमारा, वो हमारे खाने को खराब कर देती है। जैसे कि ब्रेड को खराब करता है क्या, फंगी, हमने पहले भी बताया था। When left unused under moist conditions get spoiled by fungus, अगर हम ब्रेड को, रोटी को या ब्रेड को खुला छोड़ दें तो वो फंगस उन्हें खराब कर देता है, उनमें ग्रे कलर की लेयर जम जाती है, प्रोड्यूसिंग अ व्हाइट कॉटन लाइक ग्रोथ ऑन द ब्रेड। हमने पहले भी बताया कि ग्रे कलर की लेयर उस ब्रेड पर पड़ जाती है अगर हम ब्रेड को खुला छोड़ देते हैं तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का देख लेते हैं। इसमें क्या है, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स, हमें एंटीबायोटिक लेते टाइम कौन सी जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एंटीबायोटिक क्या होता है। द मेडिसिन दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कॉल्ड एंटीबायोटिक। अब जैसे हम ऐसे कह सकते हैं, बुराइयों से लड़ने के लिए ना अच्छे लोगों की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हुई बीमारियों को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक का यूज करना पड़ता है। ये एक ऐसी दवाएं होती हैं जो कि बीमारी पैदा करने वाली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को रोकती हैं, उन्हें और बढ़ने नहीं देती हमारे शरीर में, इन्हीं को हम एंटीबायोटिक कहते हैं। जैसे कि हमारा कुछ एंटीबायोटिक का क्या नाम है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है, अर्थ्रोमाइसिन ये भी एक क्या है, एंटीबायोटिक है। दे आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीजेस। ये कैसे बनाए जाते हैं, ये सारी जो एंटीबायोटिक हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से ही बनाई जाती हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा पैदा किए जाने वाली डिजीजेस को वो ठीक करती हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एंटीबायोटिक है क्या। एंटीबायोटिक एक ऐसी दवा है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हुई हमें जो बीमारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा करती हैं उससे हमें ठीक करता है। कौन ठीक करता है, एंटीबायोटिक्स। आगे देख लेते हैं कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए एंटीबायोटिक को यूज करते टाइम। तो पहला क्या है, दीज मेडिसिन शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। अगर कोई अच्छा डॉक्टर है केवल उसी की सलाह से हमें एंटीबायोटिक लेना चाहिए। वन मस्ट फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, और डॉक्टर ने जितने महीने का कोर्स बोला है उतने महीने का कोर्स पूरा करके ही हमें एंटीबायोटिक लेना छोड़ना चाहिए। फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें 3 महीने तक लगातार एक दवा सुबह और शाम खानी है, तो आपको 3 महीने सुबह शाम रोज वो दवा खानी पड़ेगी। नहीं तो अगर आप कोर्स पूरा नहीं करते हो तो इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। चलो आगे देख लेते हैं क्या होता है। इफ एनीबॉडी टेक्स एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड, अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो फालतू का एंटीबायोटिक्स खाया जा रहा है बिना किसी बीमारी के, तो उसकी जो बॉडी होती है, जो उसका शरीर होता है ना, डेवलप रेजिस्टेंस, वो एंटीबायोटिक के असर को कम करने लगता है। मतलब कि आप जब कभी बीमार भी पड़ेंगे ना, तब आप अगर एंटीबायोटिक खाएंगे तो तब भी वो असर नहीं करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। हमें कहा जाता है ना कि तुम दवाइयां बार बार ना लो। क्यों ना लो, क्योंकि हमें उन दवाइयों की आदत पड़ जाएगी तो हमें वो ज्यादा काम नहीं करेगा, वो दवाई हमारे शरीर में जाने के बाद काम नहीं करेगी। तो हमारा पूरा चैप्टर यहाँ